नमस्कार साथियों अब जो है पंचायत चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में मौजे में विरोध वगैरह ज़्यादा होता है। और कई बार हमने देखा होगा कि प्रधान जो है वो वोट के लिए लोगों को परेशान करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अब उन्हें आप कैसे सबक सिखाएं, ऐसा सबक जो वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया होगा तो। ठीक है। और देखिए, भ्रष्टाचार तो वही करते हैं, वरना प्रधान का जो मानदेय होता है वो 5 से 6 या 7 हज़ार के बीच होता है। तो 5 से 7 हज़ार रुपये में स्कॉर्पियो और फॉर्चूनर मेंटेन करना मुझे लगता है कि कहीं से भी नहीं होगा। ठीक है ना, लगता क्या यही है। तो कैसे सबक सिखाएं? सबसे पहले तो साथियों मैं ये कहूँगा, कई लोग जो है ये सोचते हैं कि प्रधान बहुत पावरफुल होता है, उसके पास कोई भी पावरफुल नहीं है। भाई एक बात बताइए, जो व्यक्ति को सरकार 5 या 6 हज़ार रुपये मानदेय दे रही है उसके पास कितना पावर होगी भाई। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर है कि जब भी आप बंटवारा, सीमांकन और धारा 134 ऐसे वाद वगैरह करते हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए जो ग्राम जो वो होती है सभा की, वो मतलब समिति, जो भूमि समिति जो होती है वो प्रधान उसका होता है, तो उसको पक्षकार बनाया जाता है बस। और पक्षकार बनाया जाता है, उसका भी कोई फर्क नहीं है। जैसे मान लीजिए बस एक नोटिस ग्राम सभा को जाता है, बस वो कुछ नहीं कर पाएगा उसमें। ठीक है, अगर आपकी सरकारी नहीं है तो। ठीक, बस यही एक पावर है। दूसरा कोई ऐसी पावर नहीं है उसके पास जो आपको परेशान कर ले। क्योंकि कई लोग भाई थाने में कर, भाई थाने के लिए वो कौन है, वो कानून से ऊपर थोड़ी नहीं है। ठीक है ना। और ना ही उसको कोई ऐसा पावर है कि भाई वो दूसरे घर पे बुलडोजर चलाएगा। ज़्यादा क्या कर लेगा, सरकारी कार्रवाई करेगा धारा 67 की, तो आपको नोटिस आएगा, आप केस लड़ सकते हैं। केस अगर मान लीजिए हार जाए तो अपील कर सकते हैं। वो क्या कर लेगा, उसमें कुछ कोई पावर नहीं, बस कोई भी पावर उसके पास ऐसा नहीं जो आपको कानून में परेशान कर ले। अब आपके पास कुछ ऐसी पावर है जो आप उसको बिल्कुल सबक सिखा सकते हो। ठीक है ना। अब हाँ, वो बात एक अलग है भाई, वो दबंग टाइप का है, आपको परेशान करे, तो उसके लिए भी उपाय है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप सबक कैसे सिखाएं, मैं आपको बता दूं कि आप 5 वर्ष में हुए सभी कार्यों का विवरण मांग सकते हैं सूचना का अधिकार डाल के। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा जांच आख्या पर, और बताऊंगा कि आरटीआई से आप एफआईआर तक कैसे करवा सकते हैं उदाहरण से। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको 5 वर्ष की सूचना लेनी है, तो आप पहला तो काम कर सकते हैं, घर बैठे ई ग्राम स्वराज ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपना प्रदेश चुनें, अपना जिला चुनें, अपनी पंचायत चुनें और फाइनेंस ईयर वर्ष जो है वो चुनें। जब ई ग्राम स्वराज आप उस पर सर्च करेंगे, प्ले स्टोर पे सारा निकल आएगा। यहाँ पे देखिए डिटेल्स, अप्रूवल, एक्टिविटीज, फाइनेंशियल प्रोसेस। अब यहाँ पे आपने देखा कि गांव में जो है वो 4 हज़ार स्ट्रीम लाइटों का बजट आया, लेकिन गांव में 50 भी स्ट्रीम लाइटें नहीं लगी, या केवल और केवल 2500 स्ट्रीम लाइटें लगी हैं। ठीक है। या मान लीजिए गांव में जो है, मान लीजिए कोई चीज़ है, मान लीजिए नल आए 100, लेकिन नल जो है वो लगे केवल 80। ठीक है ना। तो 20 कहाँ गए। या मान लीजिए पता चला कोई भी मानक आया और वहाँ पे जो, ठीक है, तो देखिए यानी कि 20 चीज़ों का जो यहाँ पे घोटाला हुआ है। ठीक है, तो वो भी। और देखिए कई बार ये होता है कि मान लीजिए उन्होंने रोड बनाई, ठीक है ना, कोई रोड उन्होंने तैयार कर दी, लेकिन पता चला इसका जो है 2 फीट भराव डालना था, उन्होंने 1 फीट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे कहीं ना कहीं ये घोटाला तो करते हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी तो करते हैं। वरना किसी की औकात नहीं होती है 6-7 हज़ार कमाने वाले की कि वो स्कॉर्पियो या मान लीजिए कार भी मेंटेन कर सके। ठीक है ना। तो आप इससे देख सकते हैं। इससे नहीं देख पा रहे हैं तो एक सबसे बढ़िया काम है, ये सूचना है वो उसका प्रारूप है, ये आप निकलवा लीजिए। आप चाहें आप मुझसे ले सकते हैं, आप चाहें तो सूचना के अधिकार के जो भी फुल डिटेल है, लगभग 10 से 20 पेजों की, जो भी है 15 पेजों की, वो पूरा आप मुझसे ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल ना करें लेकिन, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है साथियों। तो आप कैसे, पहला तो ये है कि यहाँ से ले लें। ठीक है। अब यहाँ से आपको जानकारी नहीं मिल रही है तो पहले आप डालें यहाँ पे आरटीआई कि भाई हमें इस रोड का पूरा डाटा चाहिए, कितना बजट हुआ, कितना पास आया, कितना जो है प्रोसेस में जो है, कितना पेंडिंग है, क्या है, सब ले सकते हैं। अब यहाँ पे सेवा में श्रीमान राज लोक सेवा, यहाँ पे देख सकते हैं अधिकारी का पद नाम, आवेदक का नाम, पिता का नाम, आवेदक का पता, ईमेल, क्योंकि आपको जानकारी दी जाएगी, दूरभाष संख्या, मांगी गई सूचना का ब्यौरा।
ठीक है, क्या वांछित सूचना स्वतंत्रता संबंधी है, नहीं है, इससे किसी का वो नहीं उल्लंघन होता, जमा की गई फीस, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे है तो वो, संलग्नों की सूची जो भी लगा रहे हैं स्थान वो, और यहाँ पे ये पूरा भर सकते हैं। दूसरी बात साथियों ये है, अगर आपकी आरटीआई का कोई गलत सलत जवाब देता है तो आप अपील कर सकते हैं, और अपील ऐसी नहीं होगी, अपील बहुत टाइट अपील होगी कि भाई उन्हें जवाब देना पड़ेगा। आप चाहें तो सूचना अधिकार आयोग में भी आप शिकायत कर सकते हैं, अगर आपकी शिकायत को नहीं सुना जा रहा है, गोल गोल घुमाया जा रहा है तो। अब सवाल आता है कि सर एफआईआर कैसे होगी, तो एफआईआर ऐसे होगी, सुनिए। मान लीजिए आपके गांव में 10 नल आए, ठीक है, 10। आपके प्रधान जी ने क्या किया, आपने आरटीआई डाली, 10 नल निकले उसमें। आपके प्रधान जी ने केवल और केवल गांव में 5 ही नल लगवाए, ठीक है, 5 प्रधान जी ने बेच के खा लिए। आरटीआई में मिला 10, लेकिन मौके पे लगे 5। तो आप सीडीओ से है जो जांच करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। सीडीओ जो कि डिस्ट्रिक्ट, देखिए वीडियो नहीं सुनेंगे, वीडियो ब्लॉक खंड वो होते हैं वो नहीं सुनेंगे, वो मामला को रफा दफा करेंगे क्योंकि कुछ हिस्सा उनके पास। सीडीओ सुनेंगे, सीडीओ के बाद भी आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई इसकी जांच करवाई जाए। दूसरी बात ये है साथियों, आप एफआईआर के लिए भी आवेदन दे सकते हैं कि 5 नल जो है वो चोरी हो गए गांव से। लिखना पड़ेगा भाई एफआईआर। ये बताइए सरकार ने कितने नल दिए, 10, लगे कितने, 5, 5 गाय में, तो यानी कि चोरी हुए, और चोरी हुए तो चोरी की एफआईआर पुलिस को दर्ज करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे नहीं, जैसे मान लीजिए 10 नल हैं, आपने आरटीआई देखा, वहां पे ब्यौरा देखा, 10 नल का पूरा पैसा निकल गया, 1 साल हो गया, उन्होंने दिखा दिए नल सारे लग चुके हैं, आपने देखा कि 5 ही लगे, तो 5 कहाँ लगे, यानी कि चोरी हुए, चोरी की तो एफआईआर करनी पड़ेगी पुलिस को। तो ऐसे आप एफआईआर करवा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रधान को कोई ऐसा पावर नहीं होता है कि भाई वो किसी को भाई वो परेशान कर ले, ठीक है ना। दूसरी बात, किसी को परेशान करने के उद्देश्य से हमारा वीडियो नहीं है, हमारा ये वीडियो जो है वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ है, कि कोई भ्रष्टाचारी कर रहा है तो आप करें, और मान लीजिए कोई दबंगई दिखा रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है आप एफआईआर करें, ठीक है ना। आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करें, नहीं सुनी जाती है आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जा सकते हैं, नहीं सुनी जाती है आप सीएम हेल्पलाइन, सीएम पोर्टल पे आप जीआरएस पे कर सकते हैं, ठीक है साथियों। बाकी अगर आपको कोई कानूनी सलाह लेना है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करें।